प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, सुरक्षित हैं, खुश हैं। आप सबने थंबनेल पढ़ लिया होगा और कल के मैंने कुछ मैसेजेस आपको दिए थे, लेकिन आज जो मैसेजेस देने वाली हूँ उसको आप सुनने से पहले थोड़ा सा डीप ब्रीथ करें। 2 से 3 बार गहरी श्वास लें, अपने मन की बोझ को रिलीज़ करें। इसी समय मैं 1 से 2 मिनट आपके लिए टाइम दे रही हूँ। सुनने से पहले गहरी श्वास लें। श्वास लेते समय थोड़ा सा होल्ड करें अपनी बॉडी के अंदर और धीरे धीरे उसे रिलीज़ करें। ऐसा आपको 3 बार करना है। चाहे तो आप इस वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मेरी इस चैनलिंग को सुनने से पहले आपके मन और आत्मा दोनों का शांत होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये सारे मैसेजेस आपके सर से ऊपर निकल जाएंगे। और जो मैसेजेस मुझे मिले हैं वो मैं आप तक लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब इसमें आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं मदर अर्थ से थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे चुना ताकि मैं आपको ये मैसेजेस दे पाऊँ। और आप सबका थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड कि आप सब की वजह से आज मैं ये हायर चैनलिंग मैसेजेस देने वाली हूँ। तो सबसे पहले कहना चाहूँगी मदर अर्थ का मैसेज जो सबके लिए है, उनकी तरफ से मैसेज ये है कि मदर अर्थ की एनर्जी लौट आई है। अब वो लोग जहाँ छुपे हुए हैं, जो अर्थ पे अंधकार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थ को डार्क में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग अलर्ट हो जाएं। हालांकि एक अलर्ट मैसेज है उन लोगों के लिए जो सच में एक गलत काम कर रहे हैं अर्थ पे रहकर। अर्थ में कहते हैं ना कि माँ की कोख में रहकर ही माँ के साथ गद्दारी करना, वो वाली चीज़ जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये एक अलर्ट मैसेज है मदर अर्थ की तरफ से। मैं एक मीडियम हूँ, तो बस उनका जो मैसेज है मैं आपको डिलीवर करने आई हूँ। अलर्ट क्यों रहना है? क्योंकि वक्त आ गया है अब प्रकाश का आगे आने का। क्योंकि इतने समय से जो अंधकार था वो ईगो में, अहंकार में और बहुत सारी कारणों में वो अपने आप को भगवान बनने की कोशिश कर रहा था, या अपने आप को एक हाई लेवल पे लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब अंधकार अर्थ पे आया है तब तब लाइट किसी न किसी रूप में आई है और अंधकार को जड़ से मिटाया है। आई नो आपको मेरी बातों से कुछ अजीब महसूस हो रहा होगा, लेकिन क्या करूं, मैसेज हैं, देने पड़ेंगे। लेकिन अजीब उन्हीं लोगों को होगा जो अभी भटके हुए हैं, भ्रम में हैं और उनको खुद का होश नहीं है। लेकिन जो सच में इस एनर्जी को सेंस कर पा रहे हैं और बहुत समय से इस एनर्जी को अनुभव कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी इस एनर्जी को पकड़ जाएंगे और समझ जाएंगे कि मदर अर्थ उनको क्या मैसेज दे रही है। तो टाइम लाइन शिफ्ट हमारा सेकंड 21 दिसंबर को होने वाला है। और उससे पहले जितनी भी यहाँ पे मासूम सोल हैं, प्यारी सोल हैं, हायर सोल हैं, बहुत ही उच्च सोल हैं, उन सब के जीवन में जो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो एक ये बदलाव आया है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपके जीवन में कुछ चीज़ें घट रही हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं। हो सकता है आप बहुत सारी बॉडी पेन को फील कर रहे हो, आपके नेक में, आपके चेस्ट में आपको हैवी फील हो रहा हो, खासकर हार्ट चक्रा पर, या सोलर प्लेक्सस, सैक्रल एंड रूट चक्र, किसी भी चक्र में आपको हैवी फील हो सकता है। मोस्टली आपको हार्ट चक्र में प्रॉब्लम हो रहा हो और साथ में आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है। फ्लू जैसा फील हो रहा है, लाइक जैसे फीवर जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन फीवर है नहीं, बॉडी हीट फील कर रही है। और आपके जबड़े, आपके मुख, इन सब में आपको दर्द हो सकता है, या आपके टूथ विजडम कह सकते हैं उसे, या कुछ इस तरह के आपके माउथ के अंदर ऐसा आपको अनुभव हो सकता है
ठीक है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, पहले हम इस पे बारे में बात करेंगे, फिर आगे मैसेजेस देंगे। आपके जीवन में जो भी एक ये जकड़न बनी हुई है आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर, जो आपको जकड़ रही है, जो आपको अच्छा महसूस नहीं करा रही है, जो आपको समथिंग एक घबराहट अनुभव करा रही है अंदर से, जैसे बीपी लो बीपी हाई जैसा फील हो रहा है, अचानक से आप बैठे बैठे घबरा रहे हैं। तो ये जो टाइम लाइन शिफ्ट हुई है, एक्चुअल में ये एक बैकअप कॉलिंग है उन उन लोगों की जिनको अर्थ पे कुछ करना है, जिनकी अर्थ की जो वाइब्रेशन उनको बढ़ाने में हेल्प करनी है, उन उन लोगों के लिए एक बैकअप कॉल है। कहीं ना कहीं हम डे टू डे लाइफ में कुछ इस तरह से खो गए हैं, या कुछ इस तरह से अपने आप को व्यस्त कर लिए हैं बेफिजूल की चीज़ों में, जहाँ हमारी एनर्जी लॉस्ट हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है। और जहाँ खर्च होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी एनर्जी को प्रॉपर बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये उन लोगों के लिए एक बैकअप प्लान है अर्थ का, कि वो उनको अब जगा रही है, झकझोर रही है, महसूस करा रही है। आपके जीवन में पीड़ा को ला करके आपको पीड़ित करना उसका इंटेंशन नहीं है। पीड़ा इसलिए आपको आई है ताकि आप जाग पाएँ, क्योंकि हम बहुत ही ना मदर अर्थ के ढीठ बच्चे हैं, क्योंकि हमने प्यार से बहुत बहुत सारी बातों को सीखा नहीं। जब हमें मदर अर्थ प्यार से समझा रही थी, प्यार के साथ दुलार के साथ हमें बहुत सारी चीज़ समझा रही थी, तब हम समझ नहीं रहे थे। तो माँ क्या करती है, माँ यही करती है ना कि घर में जब बच्चा प्यार से नहीं सुनता है, आप भी करते होंगे, जब वो नहीं मानते हैं तो आप डांट लगाती हैं, डांट से भी नहीं मानता है तो एक दो थप्पड़ भी जड़ देती है। तो ये टाइम वही है कि हम सबको डांट के, पीट के, थप्पड़ लगा के, प्यार से, हर तरीके से जगाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब हम मदर अर्थ पे आए तब हमको सब कुछ पता था कि हमें क्या करना है, अर्थ पे क्यों, किस लिए हम आए हैं, क्यों हम आए हैं, क्या हमारा इंटेंशन था, क्या हमारा पर्पस था। बट अर्थ की इस माया नगरी में आकर और हम माया के चंगुल में फंसकर हम अपनी इंटेंशनल एनर्जी को भूल गए। लेकिन वक्त वक्त पे हमें मदर अर्थ जगाने की कोशिश की, हर बार हमको जगाया, हर बार हमको रियलाइज़ करवाया, लेकिन वो भी हमने उस चीज़ को, क्योंकि हम बहुत ढीठ हो चुके हैं और उस चीज़ को हम फिर भी नहीं फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब ये ढीठ बना नहीं चलेगा। लास्ट वार्निंग है 21 दिसंबर मदर अर्थ की। उसके बाद जो टाइम लाइन शिफ्ट हो रही है, सबको अवेकन होना ही पड़ेगा। सबकी लाइट बॉडी एक्टिवेट होगी ही होगी, सबका डीएनए, लाइट डीएनए एक्टिवेट डिकोड होगा ही होगा। तो ये जो 21 दिसंबर आ रहा है, तब तक आपको संभल जाना होगा। अब आपको अपनी कमांड अपने हाथों में लेनी होगी, अपनी एनर्जी का मालिक स्वयं बनना होगा, खुद को बनना होगा। दूसरे को इसमें इंटरफेयर ना करने दें। आपको नहीं पता है, मदर अर्थ में डार्क एनर्जी फैलाने के लिए, डार्क में बदलने के लिए बहुत लोग हम जैसे के भेष में, हम जैसों के रूप में ही उस काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि मदर अर्थ यहाँ पर आपको किसी पर्पस से लाई है। तो अब आपको अपने पर्पस की तरफ लौटना होगा। बहुत हो गया लुका छुपी वाला खेल, अब आपको सामने आना होगा। और बहुत हुआ उन लोगों के लिए भी, मैं कहूँगी कि खुला चैलेंज है। लोग, मतलब मैं ऐसे बात नहीं कर रही हूँ, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए बात कर रही हूँ। ये मैसेज उन तक पहुँच ही जाएगा जो ये काम कर रहे हैं, डेफिनेटली पहुँच जाएगा। ठीक है। तो उन लोगों के लिए मदर अर्थ की तरफ से खुला चैलेंज है। मैं चैलेंज नहीं कर रही हूँ, मदर अर्थ आपको चैलेंज कर रही है कि आप मदर अर्थ में रहकर ही मदर अर्थ की कोख को गंदा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब मदर अर्थ अपना अधिकार स्थापित करने के लिए आप लोगों की जो डार्क साइड को क्रिएट करने में कोशिश कर रहे हैं, उनका अस्तित्व मिटाने के लिए तैयार हो गई है। तो हम सबके लिए गुड न्यूज़ ये है, माय सोल फैमिली, कि लाइट आ चुकी है अर्थ पर।
लाइट एनर्जी क्रिएट हो चुकी है, मदर अर्थ प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो चुकी है। अब मदर अर्थ हम लोगों का सपोर्ट चाह रही है। हम लोगों का क्यों चाह रही है? क्योंकि आप जानते हैं आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक लाइट सोल हैं। अगर आप ही डार्क की चंगुल में फंस जाएंगे, अगर आप ही किसी ऐसे शख्स के साथ में जुड़ जाएंगे या किसी ऐसे के साथ में काम करना शुरू कर देंगे या ऐसी एनर्जी में फंस जाएंगे जो डार्क है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी हायर एनर्जी उसको दे रहे हैं ताकि वो फले फूले। तो आपको रोकने के लिए मदर अर्थ आपको अलर्ट कर रही है कि आप उस पाप का भागीदार ना बने, आप उसका हिस्सा ना बने। क्योंकि आप जाने अनजाने में, आई नो आपका गलती नहीं है क्योंकि आपको नहीं पता है कौन किस रूप में आपके साथ जुड़ा है, बट आपके अंदर विवेक दिया है, आपके अंदर आत्मा दी है, आपके अंदर वो दिव्यता है जिसे आप महसूस करके उससे जान सकते हैं। क्योंकि आपकी सोल, आपका इंट्यूशन आपको हर पल गाइड कर रहा है कि यार ये सब कुछ गलत है, यार ये कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप उसे मान नहीं रहे हैं, आप उसे समझ नहीं रहे हैं। और यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको ये मानना होगा, आपको अपना इंट्यूशन फॉलो करना होगा, आपको अपनी एनर्जी को समझना होगा। ठीक है, इस पे काम कीजिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ चीज़ें मैं यहाँ क्लियर करने आई हूँ। तो अर्थ की जो प्लानिंग हो रही है अर्थ को डैमेज करने की या अर्थ की लाइट को डार्क में बदलने की, वो प्लानिंग सबसे पहले लोगों के थ्रू हुआ हुआ जा रहा है। मतलब इसका ये कह सकते हैं मतलब मैं इसे कैसे क्लैरिफाई करूँ समझा नहीं पा रही हूँ। मैं लोग ही कह सकती हूँ क्योंकि वो एनर्जी है, आई नो वो एनर्जी है, बट मैं उसे लोग के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करूँगी बिकॉज सबसे पहले उस एनर्जी ने किसी शख्स मतलब किसी इंसान को ग्रैप में लिया। ठीक है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उस ग्रैप में आ जाती हूँ, डार्क साइड ग्रैप में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, उसी की तरह बिहेव करूँगी ना। मैं आपको भी लपेटे में लूँगी, मैं किसी और को भी लपेटे में लूँगी, और मेरे साथ इतनी सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको लपेटे में लूँगी। और आप मुझ पे भरोसा करते हैं, आप मुझ पे अंधा भरोसा करते हैं मेरी बातों पे, मेरी चैनल मैसेज आपके लिए आप उस पे मतलब ट्रस्ट करते हैं। तो वो क्या है? वो ही एक ऐसा काम है जिससे लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। लेकिन ये विवेक आपके अंदर होना चाहिए कि मेरा भी मैसेज आप सुन रहे हैं तो आपका इंट्यूशन आपका क्या कह रहा है, क्या मेरी बातें आपके दिल को टच कर पा रही है, या फिर आपके दिल तक नहीं पहुंच रही है, तो समझिए वो फेक है। और आपकी मेरी बातें या किसी की बातें आपके दिल को छू रही हैं, दिल आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली वो राइट पाथ है, राइट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। इस तरह से आपको उन चीज़ों को क्लियर करना है। अब मैं कहना चाहूँगी, मैं इस सारी चीज़ों को ना बहुत समय से फेस कर रही हूँ, बहुत समय से मैं एनर्जियों को पहले से ही समझ चुकी थी, और यही कारण था कि मैं थोड़े समय से मतलब इस चैनल से दूर थी, मैं आपको मैसेजेस नहीं दे पा रही थी डे टू डे लाइफ में। और आई नो आप थोड़ा सा मेरा वेट भी कर रहे होंगे, परेशान भी होंगे, शायद गुस्सा भी कर रहे होंगे कि पता नहीं मैम कहाँ भाग गई है, हम यहाँ टेंशन में हैं, हम मैम गायब हो गई है। नहीं डियर, मैं गायब नहीं हुई थी, मैं आप सबके लिए ही काम कर रही थी। तो मैं वापस अपने पॉइंट पे आती हूँ। ये जो प्लानिंग है सबसे पहले माइंड प्रोग्रामिंग की गई है, जो कि मैं बहुत पहले से आपको अलर्ट करती आ रही थी कि माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। टाइमलाइन चेंज कर दिया गया था, मैंने आपको ये मैसेज दिया था कि जो टाइमलाइन हमने रीयूनियन की सेट की थी उस टाइमलाइन को भी ब्रेक किया गया था। ठीक है, उसको भी आपने देखा नहीं, आपने एक टाइमलाइन को सेट किया था और वो टाइम नहीं हुआ। बहुतों का यूनियन हुआ, जो क्लास में मेरे से जुड़े हुए थे उन लोगों का हुआ, शादी भी हो गई है, उनको भी प्रॉब्लम आया था बट उनकी शादी हो गई। ठीक है, लेकिन तोड़ा गया क्यों? क्योंकि आपके अंदर निराशा का जन्म हो, आपके अंदर आशा नहीं हो, आप सारी चीज़ों से निराशा में चले जाएं। आपके अंदर का जो एक ट्रस्ट होता है, डिवाइन ट्रस्ट होता है, प्यार पे जो ट्रस्ट होता है वो टूटे। क्योंकि डार्क का जो शत्रु है,
अंधेरे का जो शत्रु है वो प्रेम है, याद रखना। जितना आपके अंदर प्रेम ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब है कि आप उतना ही उस डार्क एनर्जी में जा रहे हैं। आपको अपने अंदर के प्रेम को खोने नहीं देना है, अपने प्रेम पे भरोसा रखना है। भले ही आपकी टाइमलाइन ब्रेक कर दी गई है, बट आपको अपने प्रेम की एनर्जी से हिलना नहीं है, दूर नहीं भागना है। यूनियन होगा, रीयूनियन होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चैलेंजेस मिले हैं। तो चैलेंजेस मिले हैं, देखो कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, और परीक्षा सच्चाई की ली जाती है, झूठ की नहीं। याद रखना, परीक्षा और चैलेंजेस वही इंसान फेस करता है जो सच्चा होता है। झूठ के लिए कोई चैलेंजेस नहीं होता है, क्योंकि वो तो हर चीज़ को अपनाता है, वो अंधेरे को भी अपनाकर गलत रास्ते पे निकल जाता है। और दिक्कत उसी को आती है, क्योंकि जिसके अंदर ये भाव है कि मैं गलत नहीं करूँगा, जिसके अंदर ये भाव है कि मैं अन्याय नहीं करूँगा, ना ही मैं अन्याय होने दूँगा, वो ही हर तरह के चैलेंजेस को फेस करता है। तो आप एक वॉरियर हैं, और आपको पकाया जा रहा है। आपको पता है, एक कुम्हार मिट्टी के कितने सुंदर बर्तन बनाता है, कितने प्यार से उनको आकार देता है, और आकार देने के बाद उनको धूप में सुखाता है, लेकिन वो धूप उनके लिए पर्याप्त नहीं है। थोड़ी सी धूप से वो पर्याप्त कठोर नहीं हो सकते, क्योंकि उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। अब कुम्हार ने आकार तो उसे दे दिया, रूप दे दिया, लेकिन उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है वो उसको क्या देगा? वक्त देगा। तो वक्त क्या है? कुम्हार की भट्टी, जिसमें उसको रख के उसे गरम किया जाता है, उसे गरम अग्नि में तपाया जाता है, और कुछ उसमें टूट जाते हैं, जिनके आकार देने के बाद वो जो निर्बल हो जाते हैं, जो भरोसा नहीं कर पाते हैं अपने आप पर, अपनी ताकत पर, और बनाने वाले की ताकत पर, कि जिसको कितने प्रेम से बनाया था उस कुम्हार ने, उसकी ताकत पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। वो उस भीष्म तपन में टूट जाते हैं, लेकिन कुछ उससे बाहर निकलते हैं, पककर, मजबूत होकर, कठोर होकर। और जब वो निकलते हैं तो कितना सुंदर आकार लेकर निकलते हैं, मजबूती के साथ निकलते हैं। और वो ना केवल खुद को स्ट्रांग रखते हैं, खुद को टूटने से बचाते हैं, बल्कि वो लोगों का कल्याण करते हैं, जैसे कि ठंडा पानी देने में हेल्प करते हैं, बर्तन खाने में हेल्प करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो ये समय वही एक भट्टी है जिसमें हमको झोंका गया है। सब लोग हम इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। चैलेंजेस एक के बाद एक के बाद एक के बाद चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हारना नहीं है। हमको ईश्वर ने आकार दिया, ऊर्जा दी, लेकिन वो उस चीज़ को जानने के लिए, उस चीज़ को परखने के लिए हमें उस तपस में डाल रहा है, उस भट्टी में झोंक रहा है, कि हम उसमें सोना बन के निकलेंगे या हम टूट जाएंगे। तो कहते हैं ना, कुंदन जो बनता है वो अग्नि में तप के ही बनता है, सोना जो कुंदन बनता है वो अग्नि में तप के बनता है। तो हम सोना तो थे, हम बन लिए सोना। हमारे अंदर एक बहुत प्यारी सोल है, बहुत अनकंडीशनल एनर्जी है, जो हम सबको प्यार दे करते हैं, सबसे जुड़ते हैं, सबके लिए दुआएं करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब वक्त है सोने से कुंदन बनने का। अब वक्त है अपनी प्यार की ऊर्जा को, अपने दया की ऊर्जा को, अपनी लाइट ऊर्जा को एक नया आकार लेना, और उसे शक्ति में बदलना, अपनी पावर में बदलना। देखो, कुछ नहीं करना, अंधकार का जो विरोध है वो हमें किसी से भिड़ने नहीं जाना। उसकी मौत तभी हो जाती है जब हम प्रकाश की रोशनी जला देते हैं। अगर रूम में अंधकार है, अगर हमने एक दीपक जला दिया, तो उसकी हार वही निश्चित हो जाती है, क्योंकि हमने प्रकाश जगा दिया, हमने लाइट को जला दिया। और प्रकाश जब आता है तो पूरे जगह क्या करता है? रोशनी करता है। तो हमें अपने अंदर के प्रकाश को जगाने की समय है। मदर अर्थ की कॉलिंग आप सबके लिए यही है कि जैसे मुझे एक मैसेज मिला था ना, वो इस तरीके से आपको बताती हूँ। जागो मेरे बच्चों जागो, अब सोने का समय नहीं है, बहुत सो लिया, अब जागो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, अपने हिस्से के अंधकार को रोशनी में बदलो।
ये मुझे मैसेज दिया गया था। लेकिन इसे बोलने में ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई उपदेश दे रही हूँ, तो मैं उसको क्लैरिफ़ाई कर दी हूँ, समझ में आ गया होगा। मुझे पता नहीं क्यों आँसू आ रहे हैं ये सब मैसेज देते समय, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। अ, लेकिन ये सच है कि मदर अर्थ अब आपसे यही चाहती है कि अब जागने का वक्त है, जागो। अपनी छोटी मोटी परेशानियां जो चल रही हैं उससे घबराओ नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चैलेंज है, आपको जगाने के लिए, आपको परिपक्व बनाने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उसको समझिए। और दूसरी बात, उन लोगों के लिए मैसेजेस मैं ज़रूर दूंगी कि आप लोग अलर्ट हो जाइए। बहुत आपने राज कर लिया, अंधकार बहुत फैला लिया। अब वक्त है यहाँ से जाने का। अब वक्त है लाइट का आने का। क्योंकि शोर तो अंधकार करता है, शोर चिल्लाता है। ईगो जो होती है ना, हाँ एक बात और कहना चाहूँगी, ईगो से जो बात आया, आपके अंदर के अहंकार को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अहंकार ही आपको लाइट से दूर कर रहा है। ठीक है, तो अहंकार अगर आपके अंदर आ रहा है, समझ जाइए कि आप ईश्वरीय शक्ति के गेट से बाहर हो गए हैं। ठीक है, आप याद रखें कि आपके अंदर एक ईगो सेल्फ आ रही है, आप ईगो में जा रहे हैं, तो आप ईश्वरीय शक्ति की ऊर्जा की ग्रिड से बाहर आ गए हैं और आप अब ईश्वरीय शक्ति के रूप में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर जो काम कर रहा है वो डार्क लाइट कर रहा है। तो आपके ईगो को बढ़ाने का काम डार्क साइड कर रही है। आप अपनी ईगो को समझिए, आप अपनी एनर्जी को समझिए। जब भी लगे कि यहाँ ईगो आ रहा है, स्टॉप हो जाइए। वो आप नहीं हो। आप किसी और की एनर्जी में आकर वो प्ले मत करो जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो ईगो में है वो लाइट नहीं है। याद रखना, जो ईगो में काम कर रहे हैं वो लाइट नहीं है। जिसके अंदर आपको लग रहा है कि वो ईगो में आ गया है, ईगो दिखा रहा है, इमीडिएटली दूर हो जाइए। क्योंकि अगर तब भी आप नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन 21 दिसंबर के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये टाइमलाइन, फ्यूचर टाइमलाइन शिफ्ट हो चुकी है। 21 दिसंबर तक का समय दिया है मदर अर्थ ने। एक तरह से अलर्ट मैसेज है। समझिए, पहचानिए अपने आप को। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आपके साथ कोई हानि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आपको फंसाया जा रहा है ताकि आप अपने अंदर की लाइट को ना देख पाएँ, आप अपने अंदर की एनर्जी को ना समझ पाएँ। भागिए मत, दौड़िए मत, चिल्लाइए मत, रोइए मत, घबराइए मत। पेशेंस धारण कीजिए, अंदर के साहस को जगाइए, अपने अंदर के बल को देखिए, अपने अंदर की ऊर्जा शक्ति को देखिए, अपने अंदर के आत्मविश्वास को देखिए। आत्मविश्वास ही आपकी शक्ति है, आपका ईश्वर ये है। ठीक है, ईश्वर को बाहर मत ढूंढो। ये मत सोचो कि कोई आएगा बचाएगा। आप अपने योद्धा खुद हो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। हर किसी को यहाँ अपनी लड़ाई लड़नी है और वो है लाइट। तो अपने अंदर के लाइट को जगाइए और अपने आप को भ्रम से दूर रखिए। आसपास जो चल रहा है वो सिर्फ एक इल्यूज़न है। क्योंकि जो डार्क लाइट ने काम किया है ना, वो मैं अब आपको बता देती हूँ क्या क्या किया है। माइंड को रिप्रोग्राम कर दिया, आपके माइंड में छेड़खानी की गई, आपके माइंड में कुछ ऐसी कोडिंग की गई जिसको लेकर आपने उसको सच समझा, जबकि सच था नहीं। ठीक है, दूसरी नंबर बात, आपके एनर्जी वेव को उस आयाम से कनेक्ट करवाया जहाँ लोअर फ्रिक्वेंसी है, जिसे हम डार्क स्पेस कहते हैं। आप जानते हैं लाइट स्पेस और डार्क स्पेस क्या है? आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो फिर कभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आपकी फ्रिक्वेंसी, जैसे आपने अपने आप को मेडिटेशन से जोड़ा, अपने आप में आप आगे बढ़ना शुरू हुए, तो आपको याद है मैंने शिवरात्रि पे आपको बोला था कि पोर्टल खुल गया है। बहुत लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है। मैं बहुत समय से आपको अलर्ट करती आ रही हूँ, लेकिन आप मेरे मैसेजेस को ना बहुत अलग वे में लेते हैं मे बी। लेकिन अगर किसी ने मेरे चैनल पे बहुत समय से जुड़ा हुआ है और वो नोटिस करता है मेरी बातों को और मेरी चैनल मैसेज को, तो वो समझ पाया होगा कि मैंने जब जब मैसेजेस दिए हैं उसका मीनिंग ज़रूर रहा है। भले ही उस समय वो चीज़ समझ में नहीं आई हो, लेकिन उसकी फ्यूचर में आपको रिज़ल्ट देखने को मिले होंगे।
ये आपने देखा होगा। मैंने शिवरात्रि पे बोला था कि माइंड रिप्रोग्रामिंग हो जाएगी सबकी, माइंड को एक तरह से रिप्रोग्राम कर दिया जाएगा। कुछ समय पहले भी मैंने अलर्ट किया था, मैंने आपको ये भी बोला था कि कुछ ऐसी एनर्जीज़ होंगी जो मैनिपुलेट करेंगी आपको, आपकी एनर्जी के साथ में छेड़खानी करेंगी। टाइमलाइन में भी छेड़खानी की गई, आपकी लाइट के साथ में, मतलब आपके साथ जुड़ के आपकी लाइट को उन्होंने खाया और उसी से उनको ताकत मिली। आप लोग बहुत लोअर फ्रिक्वेंसी में चले गए, डेविल अटैक होना हो गया या साइकिक अटैक होने शुरू हो गए या एनर्जीज़ आप पे अटैक होना शुरू हुई पिछले दिनों में, पिछले जो भी समय बीता है। मैंने बहुत तरीके से आपको अलर्ट किया था कि अपने आप को समझो, अपने आप ही अपने विवेक को समझो। तो जिन जिन लोगों ने लोअर फ्रिक्वेंसी में कनेक्ट करवाया या कनेक्ट हो गए, उन उन लोगों पे एनर्जीज़ अटैक हुए। एनर्जी अटैक्स क्यों हुए? ताकि आपकी एनर्जी को चुराया जाए। एनर्जी चोरी करना इसे कहते हैं, ताकि आप उस लायक ना बचें कि आप आगे कुछ कर पाएँ। लेकिन फिर भी आपको घबराना नहीं है। आप अल्ट मल्टीपल सोर्स हैं, याद रखना। अगर आप पे कोई अटैक कर रहा है, आप इस इफ़ेक्ट में आ रहे हैं, तो याद रखें आप मल्टीपल सोर्स हैं। आपके पास कुछ विशेष ऐसा है जो लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और उस विशेष पावर को ही आपको ढूँढना है, कलेक्ट करना है और अपने आप में काम करना है, क्योंकि आप मल्टीपल सोल हैं। मल्टीपल सोल एक चीज़ में ग्रैब नहीं की जा सकती। अगर आपका एक चीज़ ग्रैब कर लिया है तो आपके पास दूसरा सोर्स ऑलरेडी मौजूद होगा ही होगा। बस आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। जाने अनजाने में आपसे कुछ एनर्जी चली गई है, मत घबराइए। आप एक ऐसी अल्टीमेट सोल है, मल्टीपल सोल है, जो आपके पास बहुत कुछ है, ठीक है? ये चीज़ आपको अंदर में फाइंड आउट करनी है। दूसरी नंबर बात, मैंने बोला कि यहाँ पे माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है, आपको ना स्ट्रेस एनर्जी में डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप स्ट्रेस में आएँ, और जैसे ही स्ट्रेस में आएँगे, आप देखेंगे, चलो आप अपनी बात छोड़ो, आप अपने अराउंडिंग देखोगे, आपने नोटिस किया हो तो बताना, कितना चेंज आ गया है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में कनेक्टेड थे, बहुत कनेक्टेड थे, बहुत दिन रात पूजा, भक्ति, पाठ जो भी था उनका करते थे, लेकिन आज वो लोग कुछ डिफरेंट लेवल पे काम कर रहे हैं। आज उनके अंदर कुछ डिफरेंट लेवल की थिंकिंग पैदा हो गई है। समझ पा रहे हो? इस चीज़ से आप नज़र कर पाएँगे या नोटिस कर पाएँगे कि कितना अर्थ में वो चीज़ फैलने की कोशिश कर रही है, ठीक है? उन चीज़ों को नोटिस कीजिए और आप देखेंगे स्ट्रेस कितना आ गया है। जैसा ही 1 दिन 2 दिन स्ट्रेस आता है, इमीडिएटली बॉडी डाउन हो जाती है, इमीडिएटली आपका हेल्थ इश्यूज़ होना शुरू हो रहा है। और स्ट्रेस कुछ नहीं है, ये स्ट्रेस आपके माइंड के प्रोग्राम द्वारा दिया जा रहा है, जो आपके माइंड को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है? जो जिस एनर्जी से आप जुड़ गए हैं जाने-अनजाने में, वो आपके साथ माइंड प्रोग्रामिंग करके माइंड गेम खेल रहा है, और वो आपको स्ट्रेस में जानबूझकर ऐसी-ऐसी चीज़ों को दिखाएगा या कराएगा कि आप स्ट्रेस में जाएँ, और जैसे ही आप स्ट्रेस में जाएँगे, आपका बॉडी डाउन होगा। बॉडी डाउन होगा तो आप उस स्टेट पे नहीं होंगे कि आप रिचुअल्स कर पाएँ, आप मेडिटेशन कर पाएँ, आप अपने अंदर की लाइट को देख पाएँ, और आपकी बॉडी हेल्थ में इश्यूज़ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और भी मैं बात क्लियर करूँगी, लेकिन ये वक्त अभी सही नहीं है बहुत सारी बातों को क्लियर करने का, क्योंकि मुझे पता है ये मैसेजेस पहुंचने के बाद ही बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ जाएगा। मुझे पता है ये सारी चीज़ें, लेकिन जो वो चाहते हैं वो मैसेजेस मैं अभी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है उनको किस चीज़ का वेट है, लेकिन वो चीज़ उनको नहीं मिलेगा। ये मेरे खुले में चैलेंज है, मैं ये चैलेंज करती हूँ। आज पहली बार मैं किसी चीज़ को लेकर के चैलेंज कर रही हूँ चैनल पे, और ये मेरा चैलेंज है कि जिस मोटिव से वो सोल इस धरती पे आई है, आपको वो नहीं मिलेगा। आपको यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। ये मैं चैलेंज कर चुकी हूँ, ठीक है? तो आप सब भी अपने अंदर इस ताकत को जगाइए कि हम अपनी अर्थ की एनर्जी को ले जाने नहीं देंगे, हम अपनी अर्थ की एनर्जी को बदलने नहीं देंगे, और उसका एक जो पावरफुल हथियार है वो है प्यार। याद रखें, जितना हो सके अपने अंदर से अनकंडीशनल एनर्जी को क्रिएट कीजिए। ऑफकोर्स आसपास के लोग आपको ट्रिगर करेंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे, आपको सब कुछ करेंगे, लेकिन उनकी आंखों में देखकर सिर्फ यही बोलना है, शांत हो जाइए। आप ये नहीं हो, शांत हो जाइए, और मैं आपको अनकंडीशनल और मल्टीपल लव की एनर्जी आपको प्रोवाइड करती हूँ।
या करता हूँ, आप देखेंगे इमीडिएटली उससे वो जो ट्रैप फंसा हुआ था वो इमीडिएटली टूट जाएगा। आप अपनी फैमिली को इस ट्रैप से निकाल सकते हैं। पूरी फैमिली को अनकंडीशनल लव दीजिए, अनकंडीशनल वाइब्स क्रिएट कीजिए। प्यार की ताकत ही इस अंधकार को मिटा सकती है। तो जितना हो सके आप सबसे हम्बल फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ हेल्प कीजिए। सच में सबकी हेल्प की ज़रूरत है। किसी एक से कुछ नहीं होगा, हम सब एक यूनाइट में आएंगे तभी होगा। मदर अर्थ को प्यार की एनर्जी दीजिए, लोगों को प्यार की एनर्जी दीजिए, क्योंकि लोग बुरे नहीं हैं, उनको बुरा बनाया गया है। तो उनकी उसमें गलती नहीं है, उनको माफ़ कर दीजिए, उनको प्यार दीजिए। यहाँ पे बहुत भोली मासूम सोल्स को फंसाया गया है। प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए और उनको प्यार दीजिए। किसी के लिए दुश्मनी मत बनाइए और अपने अंदर के अस्तित्व को जगाइए, अपने अंदर के प्रेम को जगाइए, अपने अंदर के प्रकाश को जगाइए। मुझे पता है ये मैसेजेस बहुतों को शायद समझ में आए नहीं आए, लेकिन जिसको भी समझ में आए प्लीज़ वो अपना काम करना। और बाकी चीज़ें मैं आपको आगे आगे डिक्लेयर करूँगी, लेकिन प्लीज़ मदर अर्थ की ये रिक्वेस्ट है कि आप जाग जाओ। बहुत सो लिए, अब जागने का समय है। अपनी हेल्थ इश्यूज से, अपनी इन चीज़ों से घबराइए मत। ये सिर्फ एक ट्रैप है, ये सारी चीज़ें एक ट्रैप है ताकि आप अपने काम ना कर पाएँ। अपने अंदर संकल्प की शक्ति को पैदा कीजिए, अपने थर्ड आई पे काम कीजिए, अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए। डेली एक संकल्प बनाइए, उसे पूरा कीजिए कि मुझे 24 घंटे में एक बार मेडिटेशन करना है तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो। अपना छोटा छोटा संकल्प बनाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत बड़े संकल्प बनाइए। मुझे पता है जीवन है, परिवार है, घर है, समाज है, काम भी है, हर चीज़ संभालनी है आप सबको, मुझे पता है। लेकिन उस समय सिर्फ छोटा सा संकल्प बनाइए, चाहे 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, कि उसमें आप अल्टीमल अल्टीमेट या मल्टीपल सोर्स के साथ आप जुड़ेंगे। आप अपनी सोर्स के साथ जुड़ेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने हार्ट चक्र पे ध्यान लगाना है और ब्रीदिंग के साथ अपने हार्ट चक्र को फील करना है। वहीं से आपकी पूरी सोर्स ऑफ लाइट आपसे जुड़ जाएगी। आपको सिर्फ इतना ही करना है और सबको गिव करना है, यानी कि लव वाली एनर्जी देनी है और अपने आप को लव की एनर्जी में रखना है। ये 2 काम आप कर लीजिए, उसमें बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा मदर अर्थ का। बाकी का क्या करना है वो आने वाले टाइम में हम बताएंगे, लेकिन ये 21 दिसंबर में पूरी टाइमलाइन शिफ्ट हो जाएगी। बहुत लोगों के बहुत लोगों को पता है, ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में उनका वर्थ क्यों हुआ है। ठीक है, आपका धरती पे आने का पर्पस क्या है, ये 21 दिसंबर के बाद सारी चीज़ें रिवील हो जाएंगी। मैंने कहा ना बहुत सारे फेस सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको भटकना नहीं है और अपने आप को काम में लगाना है। तो या गाइस, ये मैसेजेस हैं आप सबके लिए। आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। आप उस दर्द से, उस पीड़ा से अपने आप को मुक्त कर लेंगे जो आप अनुभव कर रहे हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस, बाय बाय।